नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जो स्टैंड बाय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजामा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी जो बातें होती है ना, बहुत तूल दे देती हैं और उसके बाद कोई हादसा हो जाए तो शायद जीवन भर नहीं भूलता। ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। शीला और उसका पति दोनों आराम से मेरठ में रहते थे। 2 बेटे थे। शीला का पति रमेश जो था वो रोडवेज में ड्राइवर था। रोज़ अपनी गाड़ी लेके जाता था, संविदा पे लगा था। 2-3 साल हुए नौकरी को, तो ज़्यादा भी कुछ अपनी हैसियत भी नहीं जोड़ पाए थे, लेकिन हाँ, रहने को एक मकान था, बाकी अपनी खेती पाती थी, घर का खर्च चल रहा था। मेरठ में रहते थे। बीवी भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ समझदार थी, होशियार थी और अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। खैर, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वक्त बीतता चला गया। पति पत्नी में छोटे छोटे झगड़े तो रोज ही होते हैं। कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके छोटा सा झगड़ा हुआ, बात खत्म हो गई, फिर दोनों एक दूसरे से मनाने लगे, फिर एक साथ रहने लगे। तो प्रकृति का नियम है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, चूँकि शीला का पति रमेश जो था पीता बहुत था। कुछ ड्राइवरी करता था, इस वजह से भी पीता था। और कुछ उसकी ऐसी संगति ही थी कि वैसे ही ड्राइवर, वैसे ही कंडक्टर लोगों के साथ में उसका उठना बैठना, तो पीना खाना और उसके लिए वो था, ज़रूरी था। खैर, उस दिन वो पी के आया, रात में अपने पी के सो गया। सुबह उसको फिर अपनी ड्यूटी के लिए जाना था, तो छोटी सी बात पे कोई बात हो गई कि उसने पैसे मांगे, शीला ने पैसे मांगे। तो रमेश ने कहा कि तुमको हमने 20 बार बता दिया है कि चलते समय हमसे पैसे मत मांगा करो। तुमको अगर चाहिए तो हमसे रात में मांग लेती। तुम सुबह मांग रही हो, हम ड्यूटी जा रहे हैं, पर हमको 50 कहीं खर्चे होते हैं, 50 कोई बातें होती हैं, कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तुम पैसे मत मांगा करो। और सही बात है, सुबह सुबह पैसे नहीं मांगना चाहिए। अगर आपको पैसे मांगना भी है तो रात रात में मांग लो, शाम को मांग लो या दोपहर में कर लो। पता नहीं इतनी सी बात को लेके बहुत बड़ा बतंगड़, बात इतनी बढ़ती चली गई कि बात कहीं पर से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ना शीला चुप हो रही थी, ना रमेश। रमेश मारे गुस्सा के बोला, हम ठीक है, हम जा रहे हैं, अब हम लौट के नहीं आएंगे। ऐसे ही उससे गुस्से में कह दिया कि तुमने हमको इतना परेशान कर रखा है, अब हम लौट के नहीं आएंगे। तो शीला ने भी कहा, जाती क्यों नहीं हो, जाओ ना। कौन तुमसे कहता है कि तुम यहाँ रुको? जाओ, हमें नहीं देखना तुम्हारा मुंह और ना तुमको देखना। भगवान करे ऐसा दिन आ जाए कि ना तुम हमारा मुंह देखो ना हम तुम्हारा मुंह देखें। शीला ने ऐसी ही एक बात कह दी। बात केवल गुस्से में थी, बात कोई अंदर उसने, शीला ने भी दिल से नहीं ली थी, ना ही रमेश ने कहा था। रमेश ने भी कहा, हाँ ठीक है, वो भी दिन आ जाएगा, ना हम तुम्हारी सूरत देखेंगे ना ना तुम हमारी सूरत देखोगी। हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे। तो शीला ने कहा, हाँ जाओ जाओ। दोनों को एक दूसरे से चुप नहीं हुए। आखिरकार जो रमेश था अपनी ड्यूटी पे चला गया। अपनी ड्यूटी अच्छी खासी सुबह अपने ड्राइवर की जो उसकी पोस्ट थी, उसने वो गया, अपनी गाड़ी चलाई। दोपहर में अचानक उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा। उसने अपने स्टाफ के लोगों को फ़ोन किया कि मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है और मुझे, मेरी तबीयत ख़राब सी लग रही है, एक किसी ड्राइवर को भेज दो। खैर, ड्राइवर भी वहाँ पे आ गया, उसने गाड़ी संभाल ली। जो दूसरा कंडक्टर था उसने उसी रमेश को, जो ड्राइवर था रमेश को, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया। रमेश को सीने में बहुत तेज़ दर्द था, तो एक उल्टी हुई। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, उसको दवा दी। उतने में ही उसकी सांस निकल गई। उसने अपने घर कुछ भी नहीं बता पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एकदम से उल्टी हुई अचानक और आला सडन तुरंत वो ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया तो खबर जो थी उसके घर वालों को पहुंची, उसकी पत्नी को पहुंची, बच्चों को पहुंची, उसके गांव में माँ बाप रहते थे उनको पहुंची। अरे, कितना धक्का लगा, कितना सदमा लगा। शीला ऐसी बेहोश जैसी रोने लगी। क्या ये, क्या जरा सी हमने बात कही थी, हमने तुमको दिल से नहीं कहा था, हमने तुमसे ये नहीं कहा था, तुम तो मेरे पति हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम लौट के आ जाओ। तुमने भी तो कहा था कि हम जा रहे हैं और हमने भी कह दिया हाँ जाओ। वो भी दिन आ जाए हम ना तुम्हारी शक्ल देखें ना तुम हमारी शक्ल देखो। क्या भगवान तुमने ये सच कर दिया? क्यों सच कर दिया भगवान? वो दहाड़ मार मार के रो रही थी कि भगवान तुमने ये सच क्यों कर दिया? हम लोगों की तो रोज़ बातें होती थी, रोज़ लड़ाई होती थी, रोज़ हम लोग ऐसे शब्द कहते थे, ये शब्द किसी दिन तुमने सच कर दिया है भगवान, अब वो हमको कभी नहीं दिखेंगे।
और सच में शीला आज भी इतना पछतावा कर रही है। आज भी जब रोती है तो इतना तेज़ दहाड़ मार के रोती है कि हम तो रोज़ ही अपने पति से ये बात कहते थे। पति भी हमसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते थे। हमारी तो केवल हम लोगों की बोली ही थी, भगवान तुमने सच क्यों कर दिया। मेरा पति हमको कभी नहीं दिखेगा, ना हम उसको कभी देख पाएंगे, ना वो हमको कभी देख पाएगा। तुमने उसको अपने पास क्यों बुला लिया। तो सच में कभी ऐसी भी बातें मत करिए जो दिल को चुभ जाए। रिश्ते हैं, और ख़ासकर पति पत्नी का रिश्ता तो सच में बहुत अनमोल होता है। उसको बनाए रखिए, है ना। ऐसी ऐसी गुस्से में भी कोई बात मत करिए जो दिल को चुभ जाए, क्योंकि जवान पर सरस्वती 24 घंटे में एक बार ज़रूर आती है। तो ऐसी कोई बात मत करिए, ना अपने पति के लिए ना अपने बच्चों के लिए। कभी कभी बच्चों के साथ भी हम लोग बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं जब वो ज़्यादा शैतानी करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ना ही कोई बात करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।